नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और सभी का क्या है कि त्योहार भी बना लिया होगा, दिवाली से खूब से अच्छी से बढ़िया बना ली होगी। अब क्या है कि पढ़ाई का समय आ चुका है, वापिस एक मंथ का टाइम हो गया और ये अपने क्या है कि एक मंथ का है जो आपके लिए एक जिंदगी तय करेगी। 2024 का जो एंड है वो आपके लिए बढ़िया करने वाली है और 2025 का आगमन है वो आपके लिए बढ़िया करने वाली है। क्यों? क्योंकि 2021 2024 में जो एग्जाम है पशु परीक्षक का, और आप जोरों शोरों से तैयारी लग रही हो। 2 साल हो गए इस एग्जाम को होते हुए और कभी क्या है कि बहुत बार आगे गया, कभी इसका सिलेबस नहीं था ढंग से, कभी इसके क्या है कि दोबारा दोबारा से सिलेबस जारी किया गया। सभी दिक्कतों से क्या है कि अब ये फाइनली एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो एक मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस करना है। तो इसके लिए डेली की डेली क्लास ज्वाइन कीजिए। अपनी 6 की 6 क्लासें डेली की डेली आ रही है। दूसरा, अपनी 2 दिन की छुट्टी थी, वो सिर्फ 2 दिन के क्या है कि बाद में जितनी भी क्लासें वो कंटिन्यू जारी हो गई है। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। दूसरा, अभी तक जिन बच्चों ने पशु परीक्षक भर्ती के टेस्ट परचेज नहीं किए तो वो हमारे प्ले स्टोर एजुकेशन फैक्ट्री ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर मात्र 99 रुपए में 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। 250 टेस्ट आपको टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 टेस्ट आपको फुली लेंथी टेस्ट है दिए जा रहे हैं। और जो बच्चे लगातार क्लास लगा रहे हैं तो आपकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगी, जिनको क्या है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अभी। तो शुरुआत करते हैं अपनी राजस्थान हिस्ट्री का मुख्य टॉपिक जनजातीय आंदोलन। और आज का पहला क्वेश्चन है, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग किसने तैयार किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। कौन से आंदोलन में? एक ही आंदोलन। कौन से आंदोलन में? एक ही आंदोलन में किया गया था। एक ही आंदोलन में इन्होंने 21 सूत्रीय मांग रखी थी, क्योंकि उस समय अनुचित लगान लाग बाग और बेगार के कर लिए जा रहे थे। तो इन्होंने अपने क्या है कि मेवाड़ पुकार नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसका एक किताब थी, उसमें 21 सूत्रीय मांगे थी, 21 मांगे रखी गई थी। उसी को क्या है कि 21 सूत्रीय मांगे कहा जाता है और बेगार से संबंधित। ठीक है, और तो ये किस आंदोलन से संबंधित है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस आंदोलन से? एक ही आंदोलन। एक ही आंदोलन स्टार्ट किसने किया था? तो मोतीलाल जी तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था। सर कब किया था ये तो बताया ही नहीं आपने। हाँ बताएंगे जरूर, 1921 में किया था। कब किया था? 1921 में। कहां पर किया था? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, याद रखना। मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़ में क्या है कि इस आंदोलन का क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। मातरकुंडिया रासमी गांव, गांव भी बता दिए। चलो, रासमी गांव में क्या है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, कौन सी पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा को क्या है कि ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? मोतीलाल तेजावत के द्वारा। ठीक है, याद रखना भी इतनी बातें। क्यों किया गया था? अनुचित लगान लाग व बाग के क्या है, कर लिए जाते थे। 21 सूत्रीय मांगी किसने रखी? मोतीलाल तेजावत ने। किस आंदोलन में? एक ही आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो एक ही आंदोलन मुख्य उद्देश्य अपनी बात करें, किसानों से भारी भरकम क्या है कि बेगार पूर्ण से बेगार मुक्त करवाना था। भारी भरकम लगान लिया जा रहा था, अभी अपने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोतीलाल तेजावत को 9 वर्ष तक बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया। निम्नलिखित में किसने उन्हें जेल के बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप किए थे? तो उस समय मणिलाल कोठारी ने क्या किया था? हस्तक्षेप किया था। और एक ही आंदोलन का नारा कौन सा था? एक ही आंदोलन अपने बात की थी अभी अभी। एक ही आंदोलन की बात 1921 में प्रारंभ हुआ था, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में। रासमी गांव, मातरकुंडिया तहसील और चित्तौड़गढ़। एक ही आंदोलन का प्रारंभ किया था 1921 में मोतीलाल तेजावत ने। अपने बात करें तो उस समय एक नारा गूंजा था, ना हकीम ना हुकूम। तो ये भी कुछ क्वेश्चन पूछा सकता है, ये नारा किस आंदोलन का था? ना हकीम या ना हुकूम। और मोतीलाल तेजावत की अपनी बात करें तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों के लिए, बिलों के लिए क्या किया था? आंदोलन किया था। आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। उपनाम भी पूछा जा सकता है, बावजी भी कहा जाता है। क्या कहता है? बावजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपनी बात करें, मोतीलाल तेजावत ठिकाने में, किस ठिकाने में कामदार थे? तो किस ठिकाने में कामदार थे अपनी बात करें तो मोतीलाल तेजावत जाडोल। कहां पर? जाडोल में क्या थे?
कामदार थे। कहां पर थे? जाडोल में कामदार। जाडोल कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और मोतीलाल तेजावत का अपना जन्म की बात करें तो जन्म 1887 में हुआ था। कहां पर हुआ था? कोकिल ग्राम। कौन सा ग्राम? कोकिला ग्राम में। कोकिला ग्राम में। कौन सी तहसील में? फलासिया तहसील में। कौन सी तहसील में? फलासिया तहसील में। और फलासिया कहां पर है? चित्तौड़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। याद रखना 1887 में। कहां पर हुआ था? 1887 में। इन्होंने इस आंदोलन के 5 व्यक्तियों को चुना था भाई, 5 व्यक्तियों को चुना था। उन 5 व्यक्तियों के जरूर नाम रखना याद। पहले का नाम था बाला। कौन था? बाला। दूसरे का नाम था नील शंकर। दूसरे का नाम था नील शंकर ब्राह्मण। तीसरा था किशन जोशी। कौन था? किशन जोशी। चौथे का नाम था लच्छीराम साधु। लच्छीराम साधु। और पांचवे का नाम था अंबावा कुमार। कौन था? अंबावा कुमार था भी। अलग अलग जातियों से क्या है, इन्होंने अलग अलग बंदे उठाए थे और इस आंदोलन को क्या है कि सफल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भक्त आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो भक्त आंदोलन अपने बात करें तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में हुआ था। कब हुआ था? 1883 में। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। गुरु गोविंद गिरी जी थे, उन्होंने क्या कि इस आंदोलन को किया था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कब? 1883 में। और किस सभा की स्थापना की थी? संप सभा की स्थापना की थी। कौन सी सभा की? संप सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म कहां पर हुआ था? तो गोविंद गोविंद गुरु का जो जन्म है वो बंजारा परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1858 को। 20 अक्टूबर 1858 को बांसिया गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? बांसिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। याद रखना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो जराइम पेशा के विरुद्ध। किस विरुद्ध? जराइम पेशा। जराइम पेशा कानून कानून क्या है कि अंग्रेज लेके आए थे 1924 में। इन्होंने एक नियम बनाया था जिसका नाम क्या था? क्रिमिनल ट्राइबल अधिनियम। कौन सा था? क्रिमिनल ट्राइबल अधिनियम। ट्राइब किसको कहते हैं? जातियों को कहते हैं। जनजातियों को ट्राइबल कहते हैं, याद रखना। क्रिमिनल ट्राइबल ट्राइबल अधिनियम लेके आए थे कौन है? अंग्रेज लेके आए थे। कब? 1924 में। और इसमें क्या है कि मीणाओं को जरायम मानकर इनको क्या है कि जो जो व्यक्ति 12 वर्ष से अधिक आयु होगी उसको डेली के डेली पुलिस स्टेशन जाना होगा और अपने क्या है कि दैनिक डायरी भरनी होगी। मतलब दैनिक जीवन में वो दैनिक कार्य क्या करता है उसका बताना होगा। दूसरा, 12 वर्ष की जो आयु होगी उस व्यक्ति की, उसका पूरा का पूरा पता कहां पर होना चाहिए? पुलिस स्टेशन में होना चाहिए। उसके बारे में क्या है कि उसकी आयु से ऊपर होने पर नाम दर्ज करवाना होगा। कहां पर है? पुलिस स्टेशन में। ठीक है। दैनिक कार्यों का ब्यौरा भी पुलिस स्टेशन में देना होगा। इस कारण से ये आंदोलन हुआ था जराइम पेशा कानून के कारण, मीणाओं का। आदिवासी नेता गोविंद गिरी जी किस जिले से थे? बांसिया गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था 1883 में, 1858 में। तो ये क्या थे? डूंगरपुर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेसड़ा गांव किस राज्य में था? तो बेसड़ा गांव की अपने बात करें तो डूंगरपुर में था। कहां पर था? डूंगरपुर में था। नेक्स्ट अपने बात करें तो डूंगरपुर की अपने बात करें तो 17 नवंबर को, कहां पर है? 17 नवंबर को मानगढ़ मानगढ़ धाम में संप सभा का आयोजन हुआ। और संप सभा का आयोजन हुआ तो 1500 भील क्या है कि इसमें मारे गए थे। जो दूसरा जलियांवाला हत्याकांड भी इसको कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? अपनी मोतीलाल तेजावत की बात की थी 1887 में कोलिया गांव में। कहां पर? कोलिया गांव, फलासिया तहसील। कौन सी? फलासिया तहसील। और चित्तौड़गढ़ में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? मोतीलाल तेजावत का। जो किस आंदोलन से थे? एक ही आंदोलन प्रारंभ किया था। कब? 1921 में। कब? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भील आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1921 में गोविंद गिरी जी ने। किसने? सॉरी, 1883 में गुरु गोविंद गिरी जी ने क्या कि इसको भक्ति आंदोलन भी कहा जाता है भी। निम्नलिखित में गलत युग्म चुनिए भी। गलत युग्म चुनना है अपने। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है।
बेंगू किसान आंदोलन रामनारायण चौधरी बिल्कुल सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत नहीं है अभी। मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन, भगत आंदोलन गोविंद गिरी जी थे। लेकिन अपने बात करें तो जो मीणा आंदोलन था वो किसने चलाया था? तो लक्ष्मी नारायण ने। किसने? लक्ष्मी नारायण ने। जो जरायम पेशा कानून था वो आंदोलन था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण था भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ पुकार। तो मेवाड़ पुकार अपने करें, मोतीलाल तेजावत की 21 सूत्रीय मांगों की एक पुस्तक तैयार की गई थी। महाराणा प्रताप को लाख बार कर दिए गए थे, वो एक ही आंदोलन से संबंधित थी। पहला क्वेश्चन किया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो गोविंद गिरी जी ने और गोपालिया और पूजा धीर जी ने क्या किया था? इसका आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से 1921-22 में भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने बात करें 1921 में एक ही आंदोलन हुआ था। 1921 का एक ही आंदोलन के जनक कौन थे? मोतीलाल जी तेजावत थे। कौन थे? मोतीलाल जी तेजावत थे भी। इन्होंने 21 सूत्रीय मांग रखी थी, यह भी बात करती है। सुरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक व सामाजिक सुधारक नेता थे? तो किसके? भीलों के। सुरजी व जो मेव थे, उन्होंने 1910 में सुरजी जाति के व 1910 में सुरजी जाति व मेन जाति के लोगों ने लासड़िया आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? लासड़िया आंदोलन चलाया था। मेवाड़ बागड़ और राजस्थान के मेवाड़ बागड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने था? तो लसोड़िया आंदोलन सतमाव जी, मेव जी। मेव क्या थे? यहाँ के मुख्य थे। मेव जनजाति व सुरजी जनजाति ने कौन सा आंदोलन किया था? लसड़ी आंदोलन किया था। और उसके मुख्य संत कौन थे? संत मावजी थे। कौन से थे? संत मावजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ डूंगरपुर सिरोही बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वदेशी आंदोलन का अपने बात करें तो नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी जी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी जी ने किया था। 1883 में किस जनजाति के किसानों ने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में गोविंद गिरी जी का आंदोलन किया गया था? तो किस जनजाति के लिए? भील जनजाति के। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मोतीलाल तेजावत ने कहां से की थी? वैशाख पूर्णिमा को मातृकुंडिया गांव से। कहां पर? वैशाख पूर्णिमा, याद रखना, वैशाख पूर्णिमा के दिन मोतीलाल तेजावत ने रासमी गांव मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ 21 सूत्रीय मांगे रखी थी किसने? मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अभी तक जिन बच्चों ने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने? 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जो क्या है कि 250 तो फुल लेंथ टॉपिक वाइज टेस्ट है और 51 क्या है कि फुल लेंथ टेस्ट है। शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को किस रूप से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भगती आंदोलन से। किस आंदोलन से? भक्ति आंदोलन से जाना जाता है। सम सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? 1903 में। कहां पर हुआ था? 1903 में हुआ था, भूखिया गांव में। कहां पर? भूखिया गांव बांसवाड़ा में हुआ था। भूखिया गांव बांसवाड़ा। और इसी दिन क्या संत सभा का क्या किया था? स्थापना की गई थी। संत सभा की 1883 में स्थापना की गई थी और 1883 में संत सभा का प्रथम अधिवेशन था, याद रखना, प्रथम अधिवेशन था। कहां पर? भूखिया गांव बांसवाड़ा में। और इस दिन क्या थी? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, याद रखना, ये पूछा गया अभी। किस दिन क्या है कि संत सभा ने पहले प्रथम अधिवेशन किया था? आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन। और बाद में क्या है 17 नवंबर 1913 को क्या है कि ये वापिस जो अपना एक अधिवेशन रखते हैं, जो कहां पर रखते हैं? मानगढ़ धाम में। वहां पर क्या है कि गोविंद गिरी जी अपने जो अनुयायी थे या भीलों को क्या दे रहे थे? भाषण दे रहे थे। उस समय गोलियां चलाई गई और कितने भील मारे गए थे? 1500 भील मारे गए। कितने? 1500 भील मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में एक ही आंदोलन की सूत्रपात कौन है? मोतीलाल दी तेजावत। कौन है? मोतीलाल दी तेजावत। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन है? गोविंद गिरी जी। कौन है?
गोविंदगिरी जी। 1883 में गोविंदगिरी ने डूंगरपुर गुजरात मालवा के भील ग्रासियों को संगठित करने के लिए एक सभा का आयोजन स्थापना की थी। वो कौन सी सभा थी? संप सभा थी। कौन सी थी? संप सभा को बनाया था। भील व ग्रासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंदगिरी जी ने की थी। कब की थी? 1883 में। 1883। वागड़ के गांधी, तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या, जो कहां के रहने वाले थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे। कहां के थे? डूंगरपुर के रहने वाले थे भोगीलाल जी पांड्या। भोगीलाल जी पांड्या। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध मानगढ़ धाम किस जिले में है? तो मानगढ़ धाम की अपने बात करें तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। इस दिन 17 नवंबर, कब? 17 नवंबर 1913, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। गोविंदगिरी जी की क्या चल रही थी? सभा चल रही थी। संप सभा की क्या चल रहा था? भाषण चल रहा था। तो उस समय 1500 भीलों पर क्या गोली चला गई थी? 1500 भील थे और 1500 मारे गए थे। गोविंदगिरी जी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो गोविंदगिरी जी की अपने बात करें, प्रमुख शिष्य की बात करें, पूंजा धीर जी था। कौन था? पूंजा धीर जी था। मेवाड़ में 1881 में भील आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो भील आंदोलन अपने बात करें तो बारापाल से हुआ था। कहां पर हुआ था? बारापाल से ये प्रारंभ हुआ था, मेवाड़ में। 1921 में मोतीलाल तेजावत ने किस स्थान से भील आंदोलन को छेड़ा था? तो किस स्थान से? झाडोल से। किस स्थान से? झाडोल, उदयपुर से क्या है कि आंदोलन छेड़ा था। अपने बात की थी, उस समय पहला क्वेश्चन आया था। 1913 में भील विद्रोह हुआ। कहां पर? मानगढ़ में। अभी बात की थी 17 नवंबर। याद रखना, तारीख जरूर याद रखना, पूछा जाता है भी। 17, 18, 19 ऐसे ऑप्शन दिए देते हैं। 17 नवंबर 1913। किसकी अध्यक्षता में मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन 1944 में नीम का थाना में आयोजन हुआ था? तो मगर मुन्नी सागर। किसमें? मगर मुन्नी सागर के क्या है कि इस समय आयोजन किया गया था। और इस समय मीणा की एक सुधार समिति बनाएगी। कौन सी? मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। मीणा सुधार समिति का क्या किया था? गठन किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वंशीधर शर्मा। कौन थे? वंशीधर शर्मा। मुनि मगर सागर की बात। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई थी? तो 1935 में अपने बात करें हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर में। किसने? भोगीलाल पांड्या ने, डूंगरपुर में। गोविंदगिरी जी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ धाम जनसंहार कब हुआ? याद आ गया ना? तारीख याद रखना, 17 नवंबर 1913। 1500 भील मारे गए। कितने? 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से था? तो बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है वो भील समुदाय से था। किससे था? भीलगढ़। भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो भील सेवा मंडल की बात करें अपने तो एवी ठक्कर ने की थी। किसने की थी? एवी ठक्कर ने की थी। बागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे भोगीलाल जी पांड्या। कौन थे? भोगीलाल जी पांड्या, जिन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी 1935 में डूंगरपुर में। मीणा क्षेत्रीय, याद रखना भी इसके बारे में, हरिजन सेवा संघ। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? क्षेत्रीय सभा का गठन अपने बात करें तो 1933 में हुआ। कब हुआ? 1933 में हुआ। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन व भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई थी? तो किस स्थान पर की गई थी अपने बात करें तो सागवाड़ा स्थान पर की गई थी। किस स्थान पर? सागवाड़ा स्थान पर की गई थी। तो आज की क्लास इतनी ही। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है जरूर पहुंच सके। और इस जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हो। एजुकेशन फैक्ट्री पर जल्दी से जाइए, प्ले स्टोर ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। इस मौके का फायदा जरूर उठाइए।